पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक मुंह फट चीनी माहिर मुआशियात ने एक प्रोग्राम में हमारे वज़ीर ख़ज़ाना को आड़े हाथों लिया। उसने कहा तुम मगरिब को और अमेरिका को इल्ज़ाम देना बंद करो, तुम खुद अपनी मुआशी बर्बादी के ज़िम्मेदार हो। जापान तुम्हारा सारा ज़र मुबादला टोयोटा, होंडा, सुजुकी गाड़ियों की फ़रोख्त के ज़रिए ले उड़ता है और तुम उनसे पुर्जे लेते हो, यहाँ तुम उनको असेंबल करते हो, तुम उन गाड़ियों को बाहर बेच भी नहीं सकते, फिर तुम ज़र मुबादला के लिए सारी दुनिया में भीख मांगते फिरते हो। इन गाड़ियों के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, फिर उसके लिए भी भीख मांगते हो। तुम अपनी गाड़ियां बनाओ, अपने प्लांट लगाओ। तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी और तुम्हारी शराफिया की वजह से जापान जो है वो ये मीठा जहर तुम्हें दे रहा है। तुम अपने प्लांट लगाओ, अपनी गाड़ियां बनाओ। फिर उसने कहा कि तुम ज़राअत को तरक्की दो, तुम सनत को तरक्की दो, तुम एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। नीयत साफ मंजिल आसान। काम करना हो तो 100 रास्ते हैं ना, लेकिन लगता ये है कि हमारी नीयतें साफ नहीं है, काम हम करना ही नहीं चाहते। गौरतलब बात यह है कि वो कौम जो एटम बम बना सकती हो, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी बना सकती हो, जो टैंक बना सकती हो, जो जंगी जहाज बना सकती हो, वो मोबाइल फोन नहीं बना सकती, वो गाड़ियां नहीं बना सकती, वो लैपटॉप नहीं बना सकती। उसने कहा चीन को मॉडल मत बनाओ, चीन को कॉपी मत करो, तुम चीन कभी नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए बड़ी कुर्बानी और सख्त डिसिप्लिन की जरूरत है। फिर उसने कहा तुम मराकश को अपना मॉडल बनाओ, वो दुनिया में तेजी से तरक्की कर रहा है, अपनी सनत को तरक्की देकर, अपनी ज़राअत को मॉडर्न करके, और आज उसकी गाड़ियां जो हैं वो सारी दुनिया में खरीदी जा रही। मैं कहता हूँ जो खरी खरी सुना दी उसने, कोई गैरत हो ना, तो मैं तो ये फील कर रहा था कि ये ऐसे ही है जैसे चौक में खड़ा करके जूते मार देना किसी को। अगर हम में गैरत हो तो गैरत है बड़ी चीज़, जहाने तगो दो में पहनाती है ये दरवेश को ताजे सरे दारा। लेकिन वो गैरत हम लाएं कहाँ से? हम गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, हमीयत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। ये वाक़या पढ़ने के बाद ऐसे मुझे व्हाट्सएप पे आया तो मुझे ना इकबाल के वो अशार याद आ रहे थे। तुर्क हलाले अहमर का एक वफद जो है वो आया लाहौर में। अशार से पता ये चलता है कि मौलवी साहब ने ना लंबी नमाज पढ़ा दी। तो इस पे जो है ना इकबाल ने अशार कहे, उसका नाम है गुलामों की नमाज। असल बात तो यही है कि हम अभी तक गुलामी से नहीं निकले भाई, हम अपने फैसले खुद करते नहीं है। तो वो अशार ये है, वो कहता है कहा मुजाहिदे तुर्की ने मुझसे बादे नमाज, तवील सजदा है क्यों इस कदर तुम्हारे इमाम। ये बड़े लंबे लंबे सजदे करते हो यार, तुम्हें और कोई काम नहीं है। तो फिर इकबाल कहते हैं वो सादा मर्दे मुजाहिद वो मोमने आज़ाद, मैं यहाँ कहूँगा वो सादा चीनी जवान वो बंदा है आज़ाद, खबर न थी उसे क्या चीज़ है नमाजे गुलाम, उसे क्या पता गुलामों की नमाज क्या होती। देखें तुर्क भी कभी गुलाम नहीं रहे ना, और आज भी आप उनके ट्रेट्स देखें आपको लगता है। मैं गया हूँ, मैं कहता हूँ मैंने जो पहली चीज़ फील की वो ये थी कि यार ये कौम वाकई इसकी खुदी है। यानी हफ्ते में मुझे बड़ा मुश्किल से बंदा एक मिला होगा जो अंग्रेजी का एक जुमला जानता हो। कहा मुजाहिदे तुर्की ने मुझसे बादे नमाज, तवील सजदा है क्यों इस कदर तुम्हारे इमाम, वो सादा मर्दे मुजाहिद वो मोमने आज़ाद, खबर न थी उसे क्या चीज़ है नमाज गुलाम। हजार काम है मर्दाने हुर को दुनिया में, जो आज़ाद लोग होते हैं उनको बड़े काम होते हैं, उन्हीं के ज़ौक़े अमल से है उम्मतों के निज़ाम। बदन गुलाम का सोज़े अमल से है महरूम, कि है मरूर गुलामों के रोज़ो शब पे हराम। गुलामों को तो पता ही नहीं होता उनकी क्या प्लानिंग होगी भाई, वो तो आका ने जो कहा है वो करेंगे बस, दैट्स ऑल, यही हमारी ज़िंदगी है। वो तो आज़ाद लोग होते हैं जो प्लानिंग करते हैं, जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जो मुस्तकबिल को सोचते हैं। फिर आखिर पे इकबाल ने कहा कि तवील सजदा अगर हैं तो क्या ताज्जुब है, बराए सजदा और गरीबों को क्या है काम, गरीबों को और काम ही क्या सजदों के अलावा। खुदा नसीब करे हिंद के इमामों को वो सजदा जिसमें है मिल्लत की जिंदगी का प्याम। इकबाल आखिर पे दुआ करता है कि अल्लाह करे हमारे हिंद के इमामों को वो सजदा नसीब हो जिससे मिल्लतें खड़ी होती हैं, जिससे कौमें खड़ी होती हैं, जिससे कौमें अरूज पाती हैं, जिससे कौमें दुनिया में अपना मुकाम पैदा करती हैं।